लेक्चर्स में सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये कौन कौन से ऑनर्स वाले के लिए होगा। क्या मैथ्स वाले के होगा, क्या फिजिक्स वाले के होगा, क्या केमिस्ट्री वाले के लिए होगा, या हिस्ट्री वाले का होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी जो भी आपका ऑनर्स है सभी के लिए होगा ये एग्जामिनेशन पैटर्न जो हम आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप कुछ भी आपका ऑनर्स है, ये वीडियो आपका सफिशिएंट है, आपके लिए है। इस वीडियो लेक्चर्स को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, डिटेल जानकारी हो जाएगा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि आपको किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, तो जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन आया उतना आपको साथ हम शेयर करेंगे, फिर अगेन जब इंफॉर्मेशन आएगा फिर आपको अगेन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा आपको हम साथ शेयर कर देते हैं। ओके, तो आप नहीं सब्सक्राइब तो जरूर से अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी जब फर्स्ट लेक्चर बनाए थे उस टाइम आपको हम प्रॉमिस किए थे कि जिस प्रकार से जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा कुछ भी फर्स्ट सेमेस्टर 1 का से रिलेटेड आपको हम प्रोवाइड करेंगे। राइट, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते थे एमजेसी और एमआईसी, यही आपका सब्जेक्ट है। और एमडीसी और आपका एईसी और उसके बाद एंड अब एसईसी, ये आपका टोटल सब्जेक्ट है। इस प्रकार से इसमें आपका कुछ हो सकता है, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, आपका आईटी टूल्स होगा, जो भी होगा इसी सब में आएगा आपका। अब इसका डिटेल फुल फॉर्म क्या हुआ था ऑलरेडी आपको हम वीडियो लेक्चर से बना के प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल मिलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो सभी है आपका जो एग्जाम होगा इसका, ये 100 मार्क्स का आपका काउंट किया जाएगा, नंबर काउंट किया जाएगा एग्जाम में। देखिए 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें कुछ डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है कि आपका इंटरनल एग्जाम कितने का होगा, आपका जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, लिखने के लिए, वो कितने मार्क्स का होगा, आप अटेंडेंस बनाते हैं वो कितने मार्क्स का, सबको डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको हम डिटेल में बताएंगे। ओके, तो ये तो आपको हो गया 100 मार्क्स का सभी, मतलब ये भी 100 मार्क्स, 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 सभी आपका 100 मार्क्स का होगा। बात करते हैं कि थ्योरी एग्जाम, जैसे आप सेंटर आपका कॉलेज में एग्जाम होगा नहीं, सेंटर तो दूसरे कॉलेज में जाएगा, तो जो सेंटर पे एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो यहां पर लिखेंगे थ्योरी। तो थ्योरी जो एग्जाम होगा आपका, थ्योरी एग्जाम होगा जो मान लीजिए आपका इसमें यही सब सब्जेक्ट होगा, तो आपका एमजेसी मतलब मेजर कोर्स सब्जेक्ट, एमजेसी माइनस कोर्स, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है एमडीसी और एईसी एंड एसईसी। ये जो आपका एग्जाम होगा 70 मार्क्स का होगा सेंटर पे, जहां भी आपका सेंटर जाएगा, जिस भी कॉलेज में होगा, जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा। अब 30 मार्क्स किधर गए, आप बोलोगे सर 30 मार्क्स किधर गए, तो पहले हम 70 मार्क्स में डिस्कस कर लेते किस प्रकार से आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, उसके ऊपर बात कर लेते। राइट, तो चलिए इस 70 मार्क्स का पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 30 मार्क्स का आगे डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में जो आपको है वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। राइट, पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो आपका टोटल 10 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मींस दैट कि 2 मार्क्स का, यानी 20 नंबर का आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो क्वेश्चन होगा ये नेसेसरी होगा एकदम, आपको सभी क्वेश्चन की जवाब आपको देना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है पार्ट। ये पार्ट नहीं देंगे तो आपका हो सकता है आपका आगे का क्वेश्चन ही काउंट ना हो, तो ये पार्ट ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आपको 100% देना होगा। राइट, उसके बाद का जो हम बात करेंगे पार्ट बी में जो आपको होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका। ये शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपका 4 होगा,
एक क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉरी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, टोटल ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 20 मार्क्स का इसका भी होगा। उसके बाद पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 पहले जैसा था कि ग्रुप ए था, ग्रुप बी था, ग्रुप सी था, ग्रुप डी था, इस प्रकार से ओल्ड वाला में पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा पार्ट सी, ओके। तो इसमें पार्ट सी में जो आपको रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, यानी इसमें ज्यादा पेज ही आपको भरना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, इस प्रकार से टोटल 30 मार्क्स का होगा, राइट। और यहाँ पे टोटल जब मार्क्स की बात यहाँ पे हम करते हैं तो 70 मार्क्स का आपका टोटल ओवरऑल यहाँ पे इस प्रकार से काउंट किया जाएगा। अब आपको माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो आप बताए हैं सॉल्व क्वेश्चन 5 नंबर का 20 मार्क्स का, क्या इसमें 4 के 4 जवाब देना है, क्या इसमें 3 में से 3 का 3 जवाब देना है, या क्या इसमें 10 में से 10 जवाब देना है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, आपको 4 के 4 क्वेश्चन की जवाब देना है, 3 का 3 क्वेश्चन की जवाब देना है और 10 का 10 क्वेश्चन की जवाब देना है। टोटल ओवरऑल जोड़ेंगे तो 70 मार्क्स का होगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन की आपको जवाब देना है। अब मान लो आपको आ ही नहीं रहा तो उसका बात ही अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर देना, ऑब्जेक्टिव जरूर देना। मार्क्स लाने का एक अच्छा तरीका है ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं 30 मार्क्स का। अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम 30 मार्क्स की बात करते हैं। आप 30 मार्क्स का किस प्रकार से आपको मिलेगा, जो 30 नंबर बच गया था 30 मार्क्स, वो आपका किस प्रकार से होगा, कैसे मिलेगा। देखो सबसे पहले 30 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेगा। आपको कॉलेज से मिलेगा इसका मतलब मत कि आप खुश हो जाएगा हमको इजीली मिल जाएगा, नहीं, इजीली नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी टर्म कंडीशन लगा दिया गया है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप सेमेस्टर 1 आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, तो हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे पेड कोर्स चल रहा है, इसमें 159 का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मिनिमम आपको 2 बार ज्वाइन करना है, मैक्सिमम आपको 3 बार ज्वाइन करना है। उसमें आपको टोटल कोर्स सेमेस्टर 1 का कंप्लीट कर दिया जाएगा, मैथ्स का और फिजिक्स वाले हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप हमारा YouTube चैनल का स्मार्ट कॉम्बो 159 का ज्वाइन करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, किस पे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहां पे भेज दीजिएगा। तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया जाएगा, वहां पे सभी क्लास नोट्स मिलेगा, सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें कि आपको ये नंबर कैसे मिलेगा 30 मार्क्स। तो सबसे पहले आपके कॉलेज में एक इंटरनल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, और ये इंटरनल एग्जाम में टोटल 30 मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ मत हो जाएगा इंटरनल मार्क्स देख के। ये टोटल 5 मार्क्स ही, सॉरी 15 मार्क्स ही मिलेगा आपको कॉलेज में इंटरनल एग्जाम से। दूसरा, जिसको मिड सेम एग्जाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड सेम एग्जाम बोलते हैं। मिड सेम बोलते हैं तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए हम इंटरनल एग्जाम बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आपको कॉलेज में सेमिनार होगा, जो ग्रुप डिस्कशन होगा, सेमिनार वगैरह जो भी होगा कॉलेज आपको अरेंज करेगा, करना पड़ेगा, और इससे आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको 3 नंबर में अटेंडेंस का भी यहाँ पे मार्क्स है। अगर आपका अटेंडेंस 75% नहीं होता है तो आपको 5 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, आप बोलोगे सर ये असाइनमेंट वगैरह क्या है, जो हम क्लियर करते हैं, आप टेंशन मत लो। ये इस प्रकार से टोटल आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा कॉलेज से। देखो सबसे पहले आपको समझा देते फिर से अगेन, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये इंटरनल एग्जाम आप तो समझ ही रहे हैं, इसमें तो 15 मार्क्स मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला जो आप बात कर रहे हैं ये सेमिनार, क्यूज, असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट होगा, कुछ सब्जेक्ट से आईडी टूल्स वगैरह होगा, वो जो एक सब्जेक्ट है उसमें आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब टॉपिक्स दिया जाएगा और आपको अपना ओपिनियन, अपने थॉट के अकॉर्डिंग उसको लिखना पड़ेगा। आप कमेंट करना, अगर आप किस प्रकार से असाइनमेंट बनाया जाता है, उसका फ्रंट पेज कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, अगर आप कमेंट करते हो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आपको उस पर बना देंगे कि किस प्रकार से फ्रंट पेज आप बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे अरेंज करें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। सब कुछ एवरीथिंग आपको हम गाइड करेंगे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। ओके,
ये असाइनमेंट हो गया। ये क्यूज तो देख रहे हो, ये आपके आपस में फ्रेंड लोग के साथ में क्यूज कराया जाएगा कॉलेज में। ओके, ये नाम का हो सकता है मे बी। इसमें आपको क्यूज होगा, आपका दोस्त ही आपका नंबर दे, कुछ मार्क्स आपको असाइनमेंट का होगा, सेमिनार का होगा, क्यूज का, सब मिला के तीनों को मिला के 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा जो मार्क्स होगा केवल असाइनमेंट का होगा, असाइनमेंट का होगा। ओके, कुछ टॉपिक्स कॉलेज में से आपको बता दिया जाएगा ये टॉपिक्स है, इस पे आप असाइनमेंट बना के लाओ। तो सब कुछ आपको हम गाइड करेंगे, कमेंट करना। ओके, उसके बाद अटेंडेंस। अटेंडेंस ये सबसे 5 नंबर सबसे बड़ा फैक्टर रखता है, परसेंटेज मायने रखता है लास्ट परसेंटेज को बढ़ाने में। तो आपको जो भी कॉलेज का आपके जो भी फैकल्टी है, जैसे मैथ ऑनर्स हो, फिजिक्स है, कॉमर्स है, जो भी आपका है, अपने फैकल्टी के साथ अच्छे से आप टच में रहिए, ताकि आपका 75% अटेंडेंस ना भी हो तो आपका 75% अटेंडेंस बना दिया जाए, ताकि इजीली आपका 5 मार्क्स का नुकसान हो। तो पहले था कि कुछ भी हम लोग प्रोफेसर लोग से झगड़ा कर लेते थे, कुछ भी बोलते थे। अगर आप इस बार बोलेंगे ना, सीधा 30 मार्क्स में ना आपको 15 मार्क्स 20 मार्क्स दे देंगे उठा, केवल 5 मार्क्स दे देंगे, 30% दे देंगे 30 का। मतलब खरे खरे नुकसान है सब ये आपका प्रोफेसर के हाथ में 30 नंबर। असाइनमेंट में अगर वो चाहे तो 10 में से 9 नंबर आपका दे दे, और अगर कॉलेज के प्रोफेसर चाहे तो 10 में से 9 नंबर दिया जा सकता है। इंटरनल तो हो सकता है, चलो रिटन टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा 15 नंबर का, तो आप जैसा लिखो वैसा होगा, लेकिन ये भी प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल ओवरऑल बात करिए 30 मार्क्स का, तो ये आपका कॉलेज की प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको रिलेशन सिर्फ अपने फैकल्टी के साथ, अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ अच्छा रखना होगा। जब भी कॉलेज जाए उनको साथ मिलिए, उनसे मिलिए, अच्छे से बातें कीजिए, कुछ क्लासेस के बारे में बात कीजिए, उनको लगे कि ना अब स्टूडेंट पढ़ने वाला है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। क्लासेस आपका अटेंडेंस, क्लासेस जाकर नहीं भी कॉलेज में क्लास होता है, अटेंडेंस बनाना आपका नेसेसरी है। तब ये 30 मार्क्स में हो सकता है कि आपका 29 मार्क्स मिल जाए, 27, 28 इस प्रकार से आपको मार्क्स मिल जाएगा। नहीं तो 20 नंबर दे देंगे, क्या करोगे, 10 नंबर का घर नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा। मतलब पढ़ने के साथ साथ कॉलेज का रिलेशन भी मैटर करता है। पहले हमको मालूम है कॉलेज में आपका क्लास नहीं होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कॉलेज बीच बीच में जाते रहना पड़ेगा, रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, तो हमें यहीं तक इन्फॉर्मेशन आया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, एक क्वेश्चन को ए बी में पूछा जाएगा या कैसे पूछा जाएगा, जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आता है, अपडेट आता है, फिर से अगेन आपके लिए हम वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, उसमें आपको हम गाइड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में इतना ही कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन आया था, जो आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।